सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा कवच का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह साधक को सभी प्रकार के संकटों, भय, शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है। यह देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है जो व्यक्ति को अदम्य साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। जो साधक श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कवच का नित्य पाठ करता है वह जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होकर सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। युद्ध, रोग, शत्रु, भय और दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहने के लिए यह कवच अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ नित्य पाठ करता है वह अपराजय बन जाता है और उसे देवी की कृपा से समस्त सुख संपत्तियों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अत्यंत शुभ और फलदायी दुर्गा देवी का कवच पाठ। शुरू करने के पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है, मनुष्यों की समस्त प्रकार से रक्षा करने वाला है और जिसे अब तक आपने किसी अन्य के समक्ष प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो अत्यंत गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला है। हे महामुने, इसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट में फंस गया हो, वह भगवती दुर्गा की शरण में आकर अमंगल से बच जाता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके द्वार कोई विपत्ति नहीं आती। भय, शोक और दुख उससे दूर रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करता है उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री देवी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर विराजती है, माहेश्वरी वृषभ पर, कुमारी मयूर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। ईश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होकर श्वेत रूप धारण किए हुए है। ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान होकर समस्त आभूषणों से विभूषित है। ये सभी माताएं समस्त योग शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त और भी कई देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों और रत्नों से सुशोभित है। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर सवार रहती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंड, त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र होते हैं। वे दैत्यों का नाश करने, भक्तों को अभय दान देने और देवताओं का कल्याण करने के लिए शस्त्र धारण करती है। हे महान रौद्र रूपिणी, अत्यंत घोर पराक्रमवती, महान बल और उत्साह से युक्त देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें प्रणाम है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेत्रीय कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर आरूढ़ देवी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर से और वैष्णवी नीचे से रक्षा करे। चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोती ने शिखा की रक्षा करे और उमा मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी बौहों की यशस्विनी त्रिनेत्र मध्य भाग में और नथुनों की रक्षा यम घंटा देवी करे। शंखिनी दोनों नेत्रों के मध्य, द्वारवासिनी कानों में, कालिका कपोलों में और शंकरी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओंठ में चर्चिका, नीचे के ओंठ में अमृत कला और जिह्वा की रक्षा सरस्वती करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगल वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की,
और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ में बाहरी भाग की, नलकुबरी कंठ की नली की, खड़गगिनी दोनों कंधों और वज्रधारिणी भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी, उंगलियों में अंबिका, नखों में शूलेश्वरी, कुक्षी में कुलेश्वरी, स्तनों में महादेवी, मन में शोक विनाशिनी, हृदय में ललिता और उदर में शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुह भाग में गुहेश्वरी, लिंग में पूतना और कामिका, गुदा में महेश वाहिनी, कटी में भगवती और घुटनों में विंध्यवासिनी रक्षा करे। महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटनों की, तेजसी चरणों के पृष्ठ भाग की, श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। दंष्ट्रा कराली नखों की और उद्धर्व केशिनी केशों की रक्षा करे। पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती मूलाधार आदि कमल कोशों की और चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ब्रह्मांडी वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण शोभना प्राण की रक्षा करे। योगिनी रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श की रक्षा करे। नारायणी सत्व, रज, तम गुणों की रक्षा करे। वाराही आयु, वैष्णवी धर्म और चक्रिनी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी गोत्र की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पति की रक्षा करे। सुपथा पथ की, क्षेमकरी मार्ग की और महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे। विजया समस्त भयों की रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है वह भी देवी की कृपा से सुरक्षित हो। कवच के बिना एक भी पग आगे न बढ़ाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच का पाठ करने वाले मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में अपराजित रहता है और तीनों लोकों में पूज्य होता है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो इसे नित्य तीनों संध्याओं में श्रद्धा से पढ़ता है उसे देवी सिद्धियां प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। देवी महामाया की कृपा से वह परलोक में परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह दिव्य रूप धारण कर शिव के साथ आनंद का भागी बनता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।